हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवी आयुर्वेदा। आज हम कौमार व्रत में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। इसमें आज हम डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड माइलस्टोन्स के बारे में जानेंगे कि बच्चों में माइलस्टोन्स कब और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर की प्रकृति जो होती है, शारीरिक प्रकृति जो होती है वो 7 होती हैं और मानसिक प्रकृति 3 होती हैं, जो कि होती है सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर श्लोक आता है, शुक्र श्रोणित संयोगे यो भवेत उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्यामय लक्षणम शृणु। मतलब कि व्यक्ति की प्रकृति जन्म से के समय में बनती है। मतलब कि जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तभी ही मनुष्य की प्रकृति स्थापित हो जाती है और वो आजीवन बदलती नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस की अकॉर्डिंग क्या है कि चाइल्ड साइकोलॉजी मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स नोन एज साइकिक्स या मेंटल apparatus। तो इन्होंने मॉडर्न साइंस में बताया कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की साइकोलॉजी डेवलप होती है। उसमें है इड, ईगो और सुपर ईगो। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। इट वर्क्स एज ओनली फंक्शनल यूनिट नॉट एज स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब कि साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, फंक्शनली वर्क करेगी, स्ट्रक्चरली मतलब बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मानसिक प्रकृति पे आ गए हैं। अभी हमने शारीरिक प्रकृति पढ़ डाली थी, अब मानसिक पे आए हैं। तो मानसिक में क्या होता है, ये फंक्शनली वर्क करेगी। इट डेवलप्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इसका डेवलपमेंट होता जाएगा। इट इंटरेक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट इन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। और ये क्या करता है, किसी भी इंसान के बिहेवियर को बनाने के पीछे सबसे बड़ा काम इन्हीं तीनों का होता है। फंक्शन, एक्टिविटीज़ एंड इंट्रैक्शन ऑफ मेंटल लाइफ मेक पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जो फंक्शंस होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं या जो किसी भी इंसान का किसी से हम इंट्रैक्शन करते हैं उससे हमें उसके मेंटल या मेंटलिटी का पता चल जाता है, उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है कि वो पर्सन के किस मेंटलिटी का है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चों में। तो सबसे पहले आया हमारा इड। इड क्या होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। बच्चा जब पैदा होता है तभी से ही ये प्रेजेंट होता है। और एडल्ट में भी इड प्रेजेंट होता है। इसमें बच्चा कैसे बचकानी हरकतें करता है, ये इन्फेंसी से ही प्रेजेंट होता है। इसमें दे रखा है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ अनरिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये वो पर्सनैलिटी का पार्ट है जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू बेसिक अर्ज, नीड एंड डिज़ायर इन रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेस एंड एथिक्स। मतलब कि बच्चा जो है वो अपनी अर्ज, नीड या डिज़ायर जो भी होगी उसकी, उसको बिना टाइम, जगह या फिर एथिक्स को देखे बिना ही अपनी कह देगा। अब जैसे कहीं बाहर गए तो बच्चा कह देता है ना कि मुझे यही टॉय चाहिए, और सारे लोगों के बीच में कह देता है मुझे यही टॉय चाहिए या मुझे यहीं सूसू करनी है। तो ये क्या हो गया कि टाइम और प्लेस को ना देखते हुए वो अपनी अर्ज को रख देता है कि मुझे यहीं सूसू करनी है। उसके बाद दे रखा है ऑपरेट्स इन अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। और ये कहाँ से ऑपरेट किया जाता है, इड कहाँ से ऑपरेट होता है, अनकॉन्शियस पार्ट जो होता है माइंड का, वहाँ से ये ऑपरेट होता है। नॉट चेंज विद रियलिटी और लॉजिक। लॉजिक और रियलिटी से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ना ये चेंज होता है। ठीक है, जैसा बच्चा हरकतें कर रहा है वो करेगा ही। इट कैरीज सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स। और ये इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। ये फैंटेसी ओरिएंटेड होता है, मतलब अपनी ही दुनिया में रहेगा बच्चा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि कोई भी काम करना है तो अपने मन से करना ही करना है। वर्क ऑन प्लेजर पेन प्रिंसिपल बाय फुलफिलिंग इट्स विश। और ये किस पे वर्क करता है, प्लेजर और पेन पे, खुशी और दुख पे वर्क करता है। कि मतलब अगर कोई हमारी विश पूरी हो गई तो हम बहुत खुश हो गए, अगर हमारी कोई विश पूरी नहीं हुई तो हम बहुत दुखी हो गए। फिर दे रखा ईगो। ईगो क्या होता है, ईगो होता है टोडलर्स में, इसको कहते हैं अहम। टोडलर्स कौन से किनको कहते हैं, जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं उन्हें टोडलर्स कहते हैं। ये क्या होता है, कॉन्शियस इंटेलिजेंसी होती है, मतलब ये रियलिटी से बेस्ड होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को पता होता है कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वहाँ पे वे सोच समझ के ही किसी भी काम को करता है। फिर ये क्या होता है, पार्ट ऑफ इड। ये इड का ही पार्ट होता है, विच इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्ड बाय इन्हेंसमेंट इमेज। तो क्या कहते हैं, ये बाहर इड का ही पार्ट होता है, पर बाहर के इन्वायरमेंट को देख कर ये इम्प्रूव हो जाता है, इसमें इन्हेंसमेंट हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, आदमी बदल जाता है अपने दूसरों को देख देख कर। तो ये हो गया ईगो। इट इज़
लॉजिकल इन रियलिटी टू स्पेस एंड टाइम, ये स्पेस एंड टाइम की समझता है। मतलब यहाँ पे अब उसको समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ पे कौन सी चीज़ की डिमांड करनी है और कौन सी चीज़ की डिमांड नहीं करनी है, या कहाँ पे मुझे कौन सा काम करना है और कहाँ पे मुझे कौन सा काम नहीं करना है। तो वो लॉजिक लगाता है अपना, और स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों की डिमांड करता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब कि जो रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करना जानता है। जिसके अंदर ईगो है उसको वो क्या कहेगा कि वो जो भी रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर दे रखा है असेसमेंट ऑफ वर्ड्स लाइक मी एंड माइन। तो जो बच्चा होता है जिसके अंदर ईगो होता है वो कहता है ये मेरा है, मैं ही हूँ। तो ये मी एंड माइन माई का असेसमेंट उसमें आ जाता है कि हाँ, क्या चीज़ मेरी है, क्या मेरा है, क्या मैं हूँ, वो सब उसको पता चलने लगता है धीरे धीरे। अवेयर अबाउट सेल्फ न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जैसे जैसे मतलब ये बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है उसके अंदर, तैसे तैसे उसको पता चलता रहता है कि अब मुझे भूख लग रही है, अब मुझे ऐसे चीज़ से बचना है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं तो उनको उनके चेंजेस को वो नोटिस कर सकता है यहाँ पे। फिर दे रखा है सुपर ईगो, इट डेवलप्ड एट लास्ट फ्रॉम ईगो। मतलब ये ईगो का ही जो है नेक्स्ट पार्ट है, जो है इसे कहते हैं सुपर ईगो। ये प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में होता है। प्री स्कूल गोइंग जो होते हैं 4 से 6 साल के होते हैं, इसमें सुपर ईगो में क्या होता है, निर्णय क्षमता आ जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा अपने डिसीजंस लेना सीख जाता है। क्यों, ये मोर मेच्योर इन एडोलसेंस एज, और एडोलसेंस में एज में आकर ये ज़्यादा मेच्योरिटी हो जाती है सुपर ईगो की। इट डेवलप्स एट लास्ट फ्रॉम ईगो, वर्क ऑन मोरालिटी, मोरालिटी पे वर्क करता है। जो बच्चे ने सीखा है वो उसी पे ही वो वर्क करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ जाती है कि मुझे निर्णय लेना है, सही निर्णय लेना है कि गलत निर्णय लेना है, वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। मेक पर्सन मोर सोशल एंड इंक्रीज एज पर एज इन्हेंसमेंट, बच्चे को सोशल बनाता है और उसका क्या होता है, एज के साथ साथ ये इन्हेंस होता रहता है, बढ़ता रहता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है उसके सुपर ईगो में। एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स, इवन दो कि वो अब अच्छी और बुरी चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। उसे पता है कि कहाँ जाने से मेरे फ़ायदा है और कहाँ जाने से मेरा नुकसान है। इट हैव टू एस्पेक्ट्स, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ईगो आइडल, एक कॉन्साइंस। ईगो आइडल क्या होता है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट वो है जिसमें इंसान जो है सारी अच्छी चीज़ें सीखता है, अच्छे काम करता है। और कॉन्साइंस क्या होता है, इसमें वो बुरी चीज़ें सीखता है, बुरे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ गए माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, ग्रॉस, फाइन और सोशल, एडेप्टिव एंड लैंग्वेज। तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स क्या होते हैं, रिलेटेड विद मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड लोकोमोशन। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और लोकोमोशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब चलना, उठना, बैठना, गर्दन संभालना, ये सारे हो गए ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स। फिर फाइन मोटर कौन कौन से होते हैं, रिलेटेड फाइन स्किल्स लाइक कोऑर्डिनेशंस, जैसे कि अपने हाथ से छोटी सी छोटी चीज़ पकड़ना, जैसे लाइक पेन पकड़ना या फिर पेंसिल पकड़ना है, ऐसे फाइन चीज़ें पकड़ना, स्पून पकड़ना, ये सारी चीज़ें आ गई फाइन में। ठीक है, फिर आता है सोशल एंड अडॉप्टिव। सोशल एंड अडॉप्टिव क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, बच्चे अपने कपड़े खुद पहन लेता है, खुद उतार देता है, अनजान को देखकर रोने लगता है, स्कूल जाने लगता है, ये सारे क्या हुए, सोशल एंड अडॉप्टिव। उसने अडॉप्ट कर लिया है सोशल एनवायरनमेंट को देखकर। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज में वो बोलना सीख जाता है कि सिंगल वर्ड बोलेगा, डबल मतलब 22 सिलेबस बोलेगा, जैसे कि माँ पा या माँ मम्मा पापा दादी, ये सारे लैंग्वेज माइलस्टोन्स में आते हैं। फिर आ गए फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ के माइलस्टोन्स में देखिए क्या होता है, फर्स्ट मंथ है अलर्ट टू साउंड। तो फर्स्ट इज मतलब पहला अल्फ़ाबेटिकल वर्ड जो कौन सा होता है, ए होता है, तो ए से क्या रखेंगे, याद, अलर्ट टू साउंड। फिर आया सेकेंड वर्ड, सेकेंड मतलब टू, यहाँ पे 2 एस दे रखे हैं, 2 एस, तो क्या होगा, सोशल स्माइलिंग। फिर थर्ड जो हो गया नेक होल्डिंग एंड रिकॉग्नाइज मदर। तो थर्ड में क्या है कि वो नेक होल्ड करता है और अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करता है। जब 3 महीने का बच्चा हो जाएगा तो वो अपनी गर्दन संभालने लगेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अपनी मदर को जो है वो रिकॉग्नाइज करने लगा। देखिए इसमें ये बच्चा जो है अपनी गर्दन संभालता है, मतलब कि ये 3 मंथ का चाइल्ड है। उसके बाद क्या दे रखा है, 4 मंथ। 4 मंथ में क्या है कि बच्चा जो है रोल ओवर, नहीं, लाफ लाउड एंड बाय डेक्स्ट्रस रीच, मतलब कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसेगा और क्या करेगा,
दोनों हाथों से चीज़ों को पकड़ लेगा। ये देखिए बच्चा जो है दोनों हाथों से क्या है, चीज़ों को पकड़ रहा है। ये देखिए दोनों हाथों से चीज़ें पकड़ रहा है। तो क्या है कि बाइडेक्स्ट्रस रीच हो जाती है उसकी, और हँसता है बड़े ज़ोर ज़ोर से। तो ये 4 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो ये उसके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी। 5 महीने का बच्चा होगा तो अपनी बेली पे रोल करना शुरू कर देगा। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मतलब बच्चा, ये देखिए पहले इधर को घूमा, फिर इधर को टर्न हुआ, ठीक है, फिर ये अपनी बेली पे ऐसे। तो 5 मीन्स कैसे, हमारी फिंगर में 5 फिंगर्स हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं। तो क्या होगा, रोल ओवर, हाथ को ऐसे घुमाएंगे तो क्या, रोल ओवर। तो मतलब 5 मंथ पे रोल ओवर बेली। फिर है 6 मंथ। 6 मंथ में क्या होता है, ट्राइपॉड फैशन में बैठना शुरू कर देता है। अब देखिए ये ग्रीन कलर का जो बेबी है ये ट्राइपॉड फैशन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो 6 महीने का बच्चा होगा वो ट्राइपॉड फैशन में बैठना शुरू कर देगा, और रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर्स, जो बाहर के लोगों हैं उनको पहचानना शुरू कर देगा कि ये मेरे घर के हैं या मेरे बाहर के हैं। फिर यूनिडेक्स्ट्रस रीच, अब वो एक हाथ से चीज़ों को पकड़ने लगा। ये देखिए नीचे वाली पिक में देखिए वो क्या कर रहा है बच्चा, एक हाथ से जो है उसने पकड़ रखा है। ये देखिए, ठीक है। तो क्या है, वाइडेक्स्ट्रस रीच होगी उसकी, एक हाथ से चीज़ों को पकड़ेगा। फिर दे रखा है मोनोसिलेबस। मोनोसिलेबस मतलब सिंगल वर्ड बोलेगा, जैसे माँ, पा, दा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स 1 वर्ड्स वाले ऐसे बोलना शुरू करेगा। 8 मंथ में क्या है, सिट विदाउट सपोर्ट। अब 8 महीने का बच्चा हो जाएगा तो वो विदाउट सपोर्ट बैठना भी शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखिए 8 महीने का बच्चा है, इसीलिए ये विदाउट सपोर्ट जो है बैठा हुआ है, ओके। उसके बाद दे रखा है 9 मंथ, स्टैंड विद सपोर्ट। फिर वो सपोर्ट के साथ खड़ा होना शुरू कर देगा। ये देखिए जो बच्चा है स्टैंड विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ खड़ा है, इसने पकड़ रखी है रॉड और खड़ा है। तो क्या हो गया, स्टैंड विद सपोर्ट। कौन सा महीने का बच्चा होगा, 9 मंथ का, ठीक है। और क्या रहेगा, बाइसिलेबस। अब हमने क्या पढ़ा था, बाइसिलेबस स्पीच जो है इसमें बोलना शुरू कर देगा। 6 मंथ पे क्या कर रहा था, मोनोसिलेबस सिंगल वर्ड बोल रहा था, और फिर 3 महीने के बाद ही वो बाइसिलेबस बोलना शुरू कर देगा। मामा, पापा, दादा। वेव हैंड, हाथ वेव करेगा, मतलब बाय बाय करेगा अपने फैमिली मेम्बर से। इमेच्योर पिंसर ग्रैप्स, पर उसकी जो पिंसर ग्रैप्स होगी वो इमेच्योर होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं 12 मंथ पे। 12 मंथ का बच्चा क्या करेगा, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। अब ये बच्ची देखिए बिना सपोर्ट के खड़ी है, ये बच्चा देखिए बिना सपोर्ट के खड़ा है। तो क्या होता है, 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वह बिना सपोर्ट के खड़ा होना या चलना सीख जाता है। कम व्हेन कॉल, जब हम उस बच्चे को बुलाते हैं तो वो चल के आता है अपने पास, ठीक है। वॉक बट फॉल, पर इतना अच्छे से नहीं चल पाता है, तो वो क्या करता है, चलता है धीरे 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 चलेगा और धड़ाम से गिर जाएगा। तो वॉक बट फॉल, ठीक है। और 1 से 2 वर्ड्स विद मीनिंग, 1 से 2 वर्ड बोलना शुरू कर देगा। अब देखो 12 क्या होता है, 12, तो इसके अंदर बीच में ऐसे लगा दो तो 1 to 2 वर्ड्स, ठीक है, विद मीनिंग बोलना शुरू कर देगा। फिर क्या है, मैच्योर पिंसर ग्रैप्स, अब उसको पकड़ने की क्षमता जो होगी अच्छी हो जाएगी। अब 15 मंथ, 15 मंथ पे क्या होगा, वॉक अलोन, अकेले ही दौड़ना भागना शुरू कर देगा। टावर ऑफ 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक का टावर बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए बच्ची टावर बना रही है, पर इसने बहुत सारे ब्लॉक्स ले रखे हैं। जो 15 मंथ का बच्चा होगा वो 2 ब्लॉक्स का टावर बनाएगा। फिर जारगॉन, जारगॉन एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो उनकी बच्चों की होती है, जो हमें नहीं समझ में आती है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ अपना ही बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जारगॉन लैंग्वेज, ठीक है। फिर होती है 18 मंथ। 18 मंथ पे बच्चे दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं। एक्सप्लोर ड्रॉर्स, अब ये देखिए नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रॉर्स जो है इन्हें खोल ली हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो 18 महीने का बच्चा क्या करेगा, आपके ड्रेसिंग टेबल और इन सब से चीज़ें निकाल निकाल के डालने शुरू कर देगा बाहर। स्केबल्स, ड्रॉ एनीथिंग ऑन सरफेस, सरफेस पे जो है लिखना शुरू कर देगा, कहीं नोटबुक पे या कहीं पे भी अपना ही कुछ ना कुछ लिखता रहेगा। 8 से 10 वर्ड्स। अब 18 मंथ है, 18 कैसे बनता है, 10 + 8 = 18, तो 8 से 10 वर्ड्स विद वोकेबलरी, वर्ड वोकेबलरी शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा। फिर क्या है, कॉपी पेरेंट टास्क, जो पेरेंट्स करेंगे उसको कॉपी करने की कोशिश करें। अगर पेरेंट लिख रहे हैं तो उसको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी ऐसे ही लिखूं, ठीक है। फिर टावर ऑफ 3 ब्लॉक्स, अब 18 मंथ का हो जाएगा तो 3 ब्लॉक्स का टावर, 15 मंथ पे 2 का था और 18 पे 3 का हो गया, ठीक। फिर डायरेक्ट हम आ जाएंगे 2 ईयर्स पे। जब 2 साल का बच्चा आएगा, वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स,
ऊपर सीढ़ियाँ चलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, डाउन, अप एंड डाउन द स्टेयर्स। हाँ, उसके बाद ड्रॉ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देगा, सीधी लाइन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसको लाइन सीधी बनानी आती होगी। फिर क्या होगा, टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स। अभी हम ऊपर 3 बना रहे थे, नीचे 6 बनाएंगे, तो 3 2 जा 6, तो 6 ब्लॉक्स का टावर बनेगा। आस्क फॉर फूड, ड्रिंक, टॉयलेट। अब वो उसको अगर टॉयलेट जाना होगा तो उसके लिए बोलेगा भूख लगी है तो मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है, प्यास लगी है तो मम्मी मम्मम, ठीक है। तो ऐसे बोलना शुरू कर देगा। यूज़ वर्ड्स लाइक आई, मी, यू, माई, ऐसे कि ये मेरा है, ठीक है। तो ये सारी वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा। अब ये देखिए, पहले तो सपोर्ट के साथ चल रहा था, विदाउट सपोर्ट चल रहा है बच्चा। उसके बाद आया 3 साल का बच्चा। 3 साल का बच्चा हो जाएगा तो राइट ट्राई साइकिल। 3 साल का बच्चा करेगा ट्राई साइकिल, राइड करेगा। 3 गोले हो गए, ट्राई साइकिल। तो 3 साल का बच्चा क्या करेगा, राइट ट्राई साइकिल। कॉपी सर्कल। अब साइकिल के पहिए कैसे होते हैं, साइकिल के पहिए जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं। तो क्या हुआ, ट्राई साइकिल, कॉपी सर्कल करेगा। और टावर ऑफ 9 ब्लॉक्स। अब यहाँ पे 3 साल का बच्चा कैसा बनाएगा, 9 ब्लॉक्स का टावर बनाएगा। अब ट्राई साइकिल में 3 पहिए हुए तो 3 3 जा 9, तो 9 ब्लॉक्स का टावर बनाएगा। आस्क क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि मतलब ये क्या है, इसको फ्लावर क्यों कहते हैं, ये एप्पल ही क्यों है, इसका नाम ऐसा क्यों है। तो मतलब 3 साल का बच्चा जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन करता है। नो फुल नेम एंड जेंडर। अब इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि उसे ये पता होता है कि ये लड़की है या लड़का है, और उसका नाम भी जानता होता है कि हाँ इसका नाम सोनू है, इसका नाम मोनू है, ये मेरा ऐसा फ्रेंड है, या ये मेरे अंकल हैं। तो उसको ये सारी बातें भी 3 साल के बच्चे को पता चल जाती हैं। फिर 4 साल का बच्चा जब हो जाता है, 4 साल पे क्या माइलस्टोन्स होते हैं उसके, हॉप ऑन 1 फुट। अब देखिए ये बच्ची क्या है, होप कर रही है, एक पैर पे जो है चल रही है, इसे बोलते हैं हॉप ऑन। इसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिंगड़ी खेलना। तो वो खेल रही है, ठीक है। फिर क्या देखा है, ब्रिज विद ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स के साथ क्या करेगी, ब्रिज ऐसा बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रख के, ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रख के एक ब्रिज टाइप का बनाना जो है 4 साल के बच्चे सीख जाते हैं। फिर क्या है, इन्होंने क्या क्या रखा है, कॉपी क्रॉस। अब ये क्रॉस को भी कॉपी करने लगते। क्रॉस क्या होता है, ऐसा होता है। तो इसमें कितनी 1 2 3 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो 4 साल का बच्चा है तो क्या करेगा, क्रॉस को कॉपी करेगा। गो टू टॉयलेट अलोन। अब अकेले ही टॉयलेट जाना भी सीख लेगा, अब उसे डर नहीं लगेगा, अब खुद जब उसको टॉयलेट आएगी तो वो चला जाएगा। फिर 5 साल का बच्चा जो होता है वो गेट विद ब्लॉक से एक गेट ऐसा बनाना शुरू कर देगा। कॉपी ट्राइंगल बनाना शुरू कर देगा। 5 साल का बच्चा है, उसको ट्राइंगल बनाना आता होगा कि ये ट्राइंगल ऐसे बनता है। फिर क्या करेगा, आस्क मीनिंग्स। कोई भी वर्ड है तो उसका मीनिंग पूछना शुरू कर देगा। ड्रेस सेल्फ, मतलब अपने आप कपड़े पहन भी लेगा और उतार भी लेगा। फिर दे रखा हेल्प इन हाउस होल्ड टास्क में अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प भी करेगा, ठीक है। और हाँ, ऊपर वाले में ये रह गया कि वो क्या करता है, प्ले कोऑपरेटिवली इन अ ग्रुप में जो है बच्चा आराम से खेलता है। ये देखिए इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये आराम से खेल रहे हैं, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या है, कोऑपरेटिवली खेलना भी सीख जाता है बच्चा जो 4 साल का होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे में माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं धीरे धीरे, कि कब गर्दन संभाल रहा है, कब सोशल स्माइलिंग कर रहा है। ये सारे माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 मार्क में क्वेश्चन आता है, 15 to 20 मार्क में। तो ये पूछा भी जाता है, पीजी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, और मैंने आपको इसके नोट्स और सारे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।